अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। हमला घिनौनी, बुज़दिलाना और दहशतगर्दाना कार्रवाई करार दे दिया। रुकन ममालिक से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की मदद करने का मुतालबा। सिक्योरिटी काउंसिल के एलामी के मुताबिक दहशतगर्दी के नतीजे में कम अज़ कम 25 पाकिस्तानी शहरी जान से गए। BLA ने दावा किया हमला उसकी मुजीद ब्रिगेड ने किया। जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाना होगा। दहशतगर्दी हर शक्ल में आलमी अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा। इसकी कोई भी वजह या नजरिया काबिल कबूल नहीं। जिन्होंने भी दहशतगर्दी की पुष्पनाही की या उन्हें माली इमदाद दी, सबके गिर्द घेरा तंग करना होगा। जाफर एक्सप्रेस हमले पर यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान से ताज़ियत का इजहार। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के सफीर रेना क्योंका की शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने इजहार ताज़ियत पर यूरोपीय यूनियन के सफीर का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इजहार किया। यूरोपीय यूनियन के साथ शराकत दारी GSP+ स्कीम को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का अदा किया। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा भी ट्रेन हमले की मजम्मत, कहा किसी भी किस्म की दहशतगर्दी को मुस्तरद करते हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले की मंसूबा साज और बैनुल-अक़वामी सहूलतकार बेनकाब। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मरकजी स्पॉन्सर भारत है। दहशतगर्दों को भारतीय मीडिया ने सपोर्ट किया। AI से बनी जाली वीडियोस दिखाई गई। हमला पाकिस्तान में भारत की दहशतगर्द ज़हनियत का तसलसल है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ राब्ते में थे। अफगानिस्तान से जदीद गैर मुल्की असलहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। दहशतगर्दों का इंसानियत, बलोचियत और पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। नेशनल एक्शन प्लान के 14 मुत्तफिका निकात पर अमल हो तो दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। चंद यरगमाली खुद भागने में कामयाब हुए। 36 घंटे के कामयाब ऑपरेशन के बाद 354 यरगमाली बाजियाब कराए, जिनमें से 37 जख्मी हैं। किसी को यरगमाल नहीं बनाया गया। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं आर्मी और FC के 18 जवानों समेत 26 शहादतें हुई। 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। ऑपरेशन के दौरान किसी शहरी की हलाकत नहीं हुई। जानी नुकसान ऑपरेशन से पहले हुआ। जाफर एक्सप्रेस पर हमला इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं, कलअदम BLA ने दुश्वार गुजार इलाके में हमला किया। खुद कुछ बमबारों की वजह से मोहतात अंदाज में ऑपरेशन किया गया। दहशतगर्दों को इंगेज करके महारत से मौत के घाट उतारा गया। मासूम जानें बचाने पर बहादुर जवानों को सलाम पेश करते हैं। रियासत लापता अफराद का मामला हल कर रही है। मिसिंग पर्सन कमीशन 2011 से बना हुआ है। इसके पास 10,405 केसेस लाए गए, जिनमें से 8,144 केसेस हल हो चुके। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा बलूचिस्तान के 2,911 मिसिंग पर्सन केसेस में से सिर्फ 452 हल तलब हैं। इस मामले पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाता है। रियासत बाकी लापता अफराद का मसला भी हल कर रही है। कराची की सड़कों पर मजदूर मर जाते हैं तो उन्हें लावारिस समझकर दफना दिया जाता है। क्या वो भी मिसिंग पर्सन हैं? क्या अफगानिस्तान में ख्वारिज के ट्रेनिंग कैंप में मौजूद लोग भी लापता अफराद हैं? कलअदम BLA वाले नाराज बलोच नहीं बल्कि दहशतगर्द हैं। चंद दहशतगर्दों ने बलोच रिवायात को पामाल कर दिया। ये पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करके तोड़ना चाहते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की DGISPR के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले साबिक हुकूमत की पॉलिसी दहशतगर्दी में इजाफे की वजह बनी। दहशतगर्दों को छोड़ना भी दहशतगर्दी है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ किसी और मुल्क की प्रॉक्सी बना हुआ है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के सबूत मौजूद हैं। तमाम दहशतगर्दों की नानी रॉ है। दहशतगर्दों ने निहत्ते मुसाफिरों को निशाना बनाया। पाक फौज ने जिस तरह यह कमालियों की रिहाई मुमकिन बनाई वो काबिल तारीफ है। लापता अफराद को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करने की मजम्मत करनी चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ सब मुत्तहिद हो जाएं। जल्द कौमी अमन कॉन्फ्रेंस बुलाकर सबको मदऊ किया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करके एक और सानिया APS होने से बचाया। वज़ीर आज़म और वज़रा की जानिब से तहरीक इंसाफ पर तनकीद का दुख हुआ।
IMF के मुतालबे पर सनती शोबे की पैदावार मॉनिटर करने का फैसला। सनती अशिया की पैदावार की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की जाएगी। FBR की तरफ से नोटिफिकेशन जारी। वीडियो निगरानी के लिए डिजिटल आई सॉफ्टवेयर नस्ब किया जाएगा। सेंट्रल कंट्रोल यूनिट FBR को रियल टाइम डेटा फराहम करेगा। पैदावारी रिकॉर्ड का तज्जिया करके कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। मॉनिटरिंग के बगैर माल फैक्ट्री से नहीं निकल सकेगा। $1 अरब की किस्त के लिए पॉलिसी मुज़ाकरात मुकम्मल। IMF का वफाकी हुकूमत की पहली शशमाही कारकर्दगी पर इत्मीनान का इज़हार। मुल्क में चीनी की वाफर मिकदार मौजूद। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई क़िल्लत नाकाबिल कबूल। चीनी कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कीमतों के हवाले से जायज़ा इजलास में कहा, चीनी की खपत और रसद पर कड़ी नज़र रखी जाए। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में आम आदमी का माफिया के हाथों कतन इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म की चारों चीफ सेक्रेटरीज़ को चीनी की मुकर्ररा कीमत पर फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। तर्जुमान पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन के मुताबिक चीनी की किल्लत के हवाले से अफवाहें फैलाकर मुफाद परस्त अनासर मुल्क में हिजान पैदा कर रहे हैं। शुगर सेक्टर को मुकम्मल डी रेगुलेट करके फ्री मार्केट की सहूलत देने का मुतालबा भी कर दिया। पाकिस्तान में डिजिटल फाइनेंस के दौर का आगाज। वजारत खजाना ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के बाज़ाब्ता क़याम का ऐलान कर दिया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह होंगे। वजारत खजाना के चीफ एडवाइज़र बिलाल बिन साकिब CEO मुकर्रर। काउंसिल के बोर्ड मेंबरान में गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, विफाकी सेक्रेटरी कानून और सेक्रेटरी IT शामिल। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, दुनिया तेज़ी से डिजिटल फाइनेंस की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल जदीदियत के फ़रोग और मालियाती निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। तनकीद की जा रही कि हाउस जो है इल्लीगल है। अगर हाउस इल्लीगल है तो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटीज इल्लीगल नहीं है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इल्लीगल नहीं है, उस हाउस की प्रोसीडिंग इल्लीगल नहीं, तनख्वाहें लेना इल्लीगल नहीं है। तो ये नहीं मुझे समझ आता कि फिर पार्टिसिपेट भी करना है, बैठना भी है, उसका हिस्सा भी बनना है और इल्लीगल भी कहना है। इसके अलावा उस दिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा, जी हमें यहाँ बोलने का मौका नहीं मिलता। 1 घंटा 21 मिनट की तकरीर की और बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता। हुकूमत अब भी तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात चाहती है, लेकिन मुज़ाकरात किसी एक शख्स के लिए नहीं होने चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ वाले ऐवान को गैर कानूनी कहते हैं। अगर ऐवान जाली है तो क्या चेयरमैन कायमा कमेटी भी गैर कानूनी नहीं? उमर अय्यूब इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्हें बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती, फिर 1.25 घंटे तकरीर भी करते हैं। क्या ये खुला तज़ाद नहीं? शहबाज हुकूमत की भारी भरकम काबीना की तादाद 54 हो गई। 31 वफाकी वज़रा, 11 वज़ाए ममलिकत, 4 मुशीर और 8 मुआवनीन शामिल। तोसी के पहले मरहले में रह जाने वाले 3 नए वज़रा ने भी हल्फ उठा लिया। कायम मकाम सदर यूसुफ ज़ागिलानी ने हल्फ लिया। पीर सैयद इमरान शाह को वफाकी वज़ीर बाय तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत, चौधरी अरमग़ान सुबहानी को वज़ीर ममलिकत बराए प्लानिंग डेवलपमेंट और ख़ुसूसी इक़दामात का कलमदान मिल गया। शीज़ा मनसब वज़ीर ममलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली होंगी। काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन पोर्टल मुतारिफ कराने का पहला सूबा बन गया। वज़ीर आला लीमीन गंडापुर ने पोर्टल का बाज़ाब्ता इजरा किया। तकरीब से खिताब में बोले, पोर्टल से माली नज़्म-ओ-नस्क़ और सर्विस डिलीवरी की बेहतरी और माली मामलात में शफ़ाफ़ियत मुमकिन हो सकेगी। सूबाई हुकूमत के तमाम इदारों के लिए पोर्टल का इस्तेमाल लाज़मी होगा। 1 जुलाई तक तमाम इदारे पोर्टल का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बेहतरीन माली नज़्म-ओ-नस्क़ और मॉनिटरिंग के ज़रिए कौमी ख़जाना सूबे और अवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अदाकारा और मॉडल नादिया हुसैन को FIA बारे बयान महंगा पड़ गया। साइबर क्राइम ने तलब कर लिया। FIA टीम नादिया हुसैन के घर गई और उन्हें तलबी का नोटिस दिया। नादिया हुसैन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने फेक कॉल बगैर तस्दीक FIA से मंसूब की। हुकाम के मुताबिक FIA को बदनाम करने की कोशिश पर नादिया हुसैन के खिलाफ पीका एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। अदाकारा के शोहर को FIA ने करोड़ों रुपए के माली फ्रॉड के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया।